एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जो सब्सक्राइब किए हैं उनका धन्यवाद। आज की लेक्चर वीडियो आप क्या देखने वाले? पैरेलल्स, लेसन नंबर सेकंड 9 सेकंड का है। एक्चुअली इसमें क्या रहता है, बहुत सारे बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आगे की जो एक्सरसाइज होगी, जैसे 2.1 एक्सरसाइज का सम, तो क्या आप नहीं कर सकते हो। एक्चुअली उसके लिए आपको पहले फर्स्ट क्या होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका जो 2.1 एक्सरसाइज का सम है आप बहुत ईजी और अच्छे तरीके से समझ सकते हो, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। एक्चुअली उसकी वजह से आपको फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो उसकी वजह से मैं आप लोग के लिए आया फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद 2.1 एक्सरसाइज का मैं आप लोग को क्लियर सम में बता के दूंगा। ओके, फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया, स्टीरियर एंगल हो गया। आप एक्चुअली कैसे समझोगे? ओके, फर्स्ट लेट्स बिगिन द फर्स्ट ड्रॉ दी। ओके, फर्स्ट व्हाट्स pair of corresponding angle, pair of interior angle, pair of alternate interior angle and pair of alternate exterior angle. Sorry, right here pair of alternate exterior angle. Okay, pair of alternate interior angle or pair of alternate exterior angle. Okay, now first watch एंगल डी एच। फर्स्ट गेम फॉर है टेक्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट क्या दिया आपको, डी और एच। डी एच अब क्या शो कर रहा है, एफ फॉर्म शो कर रहा है। ऐसा जब अगर अपोजिट एफ शो फॉर्म करता है तो इसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। और एग्जांपल वॉच एंगल डी है, देखो एंगल डी एंगल एच, ऐसा आपका क्या बन रहा है, एफ बन रहा है ना। देखो सी बार डी और एच से एंगल डी और एच है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वॉच अगेन डी और एच एफ फॉर्म करेगा। ओके, सेकंड ए दिया है। ओके, ए एंगल ए है, एंगल ई है क्योंकि एफ फॉर्म कर रहा है लाइक दिस वे, जो ऐसा बनेगा। देखो इधर ये शो कर रहा है और इधर ई शो कर रहा है। अंडरस्टूड? इसलिए अगर कोई अगर कॉरस्पॉन्डिंग या अपोजिट या फॉर्म शो करता है अच्छी चीज तो हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हियर व्हाट कमिंग, एंगल ई। फाइन, अंडरस्टूड? नाउ व्हाट्स अगेन एंगल सी। एंगल सी है गिवन, सी का देख लो आप, एंगल सी एंगल जी, बिकॉज back into F, C and G. Okay, here C is there, then G बार, इधर C रहेगा इधर G रहेगा, तो F फॉर्म शो करेगा ना, क्योंकि एक इंटीरियर एक्सटीरियर है। तो इसमें क्या था, एक्सटीरियर था इंटीरियर था, दैट्स व्हाई। तो एंगल D था, एंगल S था आपका, एक्चुअली वैसा ही एंगल C और G हो जाएगा। ओके फाइन। देन एंगल बी का कैसा रहेगा, एंगल बी और एंगल एफ हो जाएगा। अंडरस्टूड? वॉच एंगल सी का क्या रहेगा आपका, एंगल जी, और एंगल बी का आपका क्या रहेगा, देखो एंगल बी इधर है और एफ है, और इधर करेगा तो एफ फॉर्म नहीं शो कर सकता, तो एंगल नहीं बनेगा ना आपका, तो बी और एफ शो करेगा। बिकॉज देखो फर्स्ट हम लोगों ने क्या लिया था, एंगल ए है और E corresponding angle. Fine. Angle A, angle E means this is a outside exterior, this is a interior, forming of angle F. Now, like that, this is angle B. Angle B आपका क्या फॉर्म करता है, एंगल F. Understood? इसे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मींस आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक्चुअली इस ट्रिक से। ये फॉर्म जो शो करता है, ये आपको ये अपनी फॉर्म शो करेगा। एक्चुअली से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो चीज क्या रहेगा, और पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जोड़ी बनती है, इट इज कॉल्ड पेयर। ओके, नाउ वॉच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड अल्टरनेट मतलब जेड फॉर्म होना चाहिए। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, जेड जो फॉर्म करता है, किस चीज को हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं, अल्फाबेट। फाइन, नाउ
अल्टरनेट इंटीरियर आपको इंटीरियर में शो करने का, मींस आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इंटीरियर देखकर जेड फॉर्म शो करना चाहिए आपको। हाँ ध्यान रखना। एंगल सी, एंगल सी और एंगल ई, एंगल सी है और एंगल ई, एंगल सी और एंगल ई। देखो सी जेड फॉर्म किया इंटीरियर में, फाइन, अंडरस्टूड। एंगल सी एंगल ई, अच्छी ना होगा एंड नहीं लिखो तो भी चलेगा, कॉमा डाल दोगे आप, एंगल सी एंड एंगल ई, फाइन, अंडरस्टूड। देन इंटीरियर आपको यही ध्यान रखना है, इंटीरियर बोलो तो इनसाइड, अंदर देखोगे आप, सी और ई और जेड फॉर्म करना चाहिए, अंडरस्टूड। एंगल सी एंड एंगल ई, लाइक दैट सेम प्रोसेस। एंगल बी और एच, बी और एच, एंगल बी एंड एंगल एच फॉर्म कर रहा है आपका, फाइन। एंगल बी फॉर्म किया, एंगल एच, बिकॉज ये भी आपका ऐसा जेड फॉर्म कर रहा है। ऐसा बन रहा है एंगल बी, ओके। इंटीरियर में देखने का ध्यान रखना आपको, बी और एच, ओके। देखो इधर आपका बी है, इधर एच है, बट इट्स इंटीरियर नॉट एक्सटीरियर, फाइन। एंगल बी एच, इट इज कॉल्ड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंडरस्टूड। कंटिन्यू। पेयर ऑफ, अभी हम लोग क्या देखने वाले, पेयर ऑफ अल्टरनेट स्टीरियर एंगल। क्या देखोगे आप, पेयर ऑफ अल्टरनेट स्टीरियर एंगल। स्टीरियर एंगल आपका क्या रहेगा, आउटसाइड से, एंगल डी और एंगल एफ, एंगल डी। देखो पहले हम लोग क्या एंगल सब इनसाइड से किए, सॉरी इनसाइड में देखे हैं, अभी हम लोग बाहर आउटसाइड में देखेंगे स्टीरियर में। एंगल डी बट जेडी फॉर्म होना चाहिए आपका, एंगल डी एंड एंगल एफ, ओके। एंगल डी और एंगल एफ हो जाएगा आपका, कंटिन्यू। देन एंगल ए और जी हो जाएगा, एंगल ए और एंगल जी। वॉच एंगल ए, देखो ए ऐसा जेड बनता है, देखो ऐसा बनता है ए जी, लाइक दिस ओनली, बट से आउटसाइड ए हो गया और जी हो गया, एंगल ए और एंगल जी, ओके। इट्स कॉल्ड स्टीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट स्टीरियर एंगल। स्टीरियर बता आपको ये ध्यान रखना है, स्टीरियर एंगल बोले तो वो भी मींस आइडेंट एंगल ये जेड फॉर्म करता है, वो स्टीरियर बोले तो आउटसाइड करेगा, इंटीरियर बोले तो अंदर करेगा, बट जेडी फॉर्म होना चाहिए। जब जेड फॉर्म होता है तभी एक चीज को हम कह सकते हैं इट्स ए व्हाट, अल्टरनेट एंगल, यस, अंडरस्टूड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन टू बी कंटिन्यू, now continue, pair of interior angle and same side of transversal, what, same side में और इंटीरियर एंगल होना चाहिए आपका, एंगल सी एंगल एच, एंगल बी ई, और इंटीरियर एंगल होना चाहिए आपका, एंगल सी एंगल एच, एंगल बी ई, ओके। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड मतलब इक्वल होना चाहिए उसके सामने, सिमिलर जैसा। तो सेम साइड में क्या आएगा, सी और ये ट्रांसवर्सल भी कर रहे हैं, बट इंटीरियर एंगल शो कर रहे हैं ना, इंटीरियर एंगल भी शो कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल भी कर रहे हैं। ट्रांसवर्सल बोले तो एक्चुअली ऐसा ट्रांसफर करते हुए जाते हैं, इट इज ट्रांसवर्स, ओके। एंगल सी एंगल एच, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, फाइन। एंगल बी एंड एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल ई। देखो इसमें आपको कैसे ध्यान रखोगे, सेम साइड ट्रांसवर्सल होना चाहिए, लेकिन आप एक्चुअली इसके अंदर आपको ना तो अल्टरनेट एंगल पूछा ना तो करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा गया, ओके। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल,
सेम साइड होना चाहिए और इंटीरियर एंगल होना चाहिए। सेम साइड बोलो तो सेम इक्वल है सर, सी और एच और बी दोनों का सेम साइड है। ओके फाइन। और इंटीरियर एंगल भी शो कर रहा है, एंगल सी एंगल एच और एंगल बी एंगल ए। फाइन। फर्स्ट वन टेक द स्क्रीनशॉट, then do we continue go for next theorems, theorem corresponding angle test and alternate angle test. Okay, अभी आप देखो corresponding angle theorems, टू थ्योरम है आपका इसमें, corresponding angle theorem और alternate angle theorem। ये दो थ्योरम के ऊपर आपका 2.1 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन करता है, इसके बेस के ऊपर ही आपका एक्सरसाइज डिपेंड करता है। ठीक है, और एक आपको जो थ्योरम अच्छे से अगर टू थ्योरम दिया गया, अगर आपको अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया तो आपको 2.1 एक्सरसाइज बहुत इजी और आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट corresponding angle theorem, now first given line L parallel to line M, given क्या रहेगा आपका, line L is parallel to line M, N is their transversal because it's a intersecting है, that's why it's a transversal। राइट, फर्स्ट गिवन क्या लिखोगे आप, जो लाइन L है पैरेलल है M के और ये इसका ट्रांसवर्सल। राइट, फर्स्ट लाइन L पैरेलल लाइन M, लाइन L पैरेलल टू लाइन M and N is their transversal। फाइन, अंडरस्टूड। आपको corresponding आपको पता रहेगा, इस प्रकार मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता के दिया, आई हो वो चीज आपको समझ में आ ही गया होगा। मींस एफ फॉर्म जो सब रहता है। ओके, प्रूफ में आपको क्या करने का है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी, मींस ए और बी ये आप फॉर्म कर रहे हैं, मींस corresponding angle test। फाइन, नाउ प्रूफ में बस आपका क्या रहेगा, प्रूफ में एंगल ए और सी। ओके, नाउ वॉच ए एंड सी, मींस फर्स्ट वन ऐसा कर रहा है और ऐसा बन रहा है, ऐसा एंड ऐसा। ओके, इसको एंगल है लीनियर पेयर, वॉच ए ऐसा दिया है, एंगल ए एंड 1 मींस आई मीन टू से ए एंड सी like this uniform angle, it is called angle in linear pair। या आपको दूसरा तरीका भी है, ऐसा और ऐसा जो आइडेंटिफाई करता है, ऐसा जो फॉर्म करेगा एक चीज को हम एंगल इन लीनियर पेयर कह सकते हैं। ओके, इसे आपको अज्यूम करने के लिए W है लेकिन अलग टाइप का है, परपेंडिकुलर हो सकता है, इस प्रकार आपका 90 डिग्री भी अज्यूम कर सकते हैं, 90 डिग्री से शो कर रहा है थोड़ा सा। ओके, ये आपको इसमें ध्यान रखने का है, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल इन लीनियर पेयर। ओके, फर्स्ट राइट एंगल ए कॉन्ग्रुएंट, सॉरी एंगल ए प्लस सी प्लस सी 180 डिग्री, एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल इन लीनियर पेयर। Okay, from first angle in a linear pair, fine, angle A or angle C, understood? Continue, angle B plus angle C 180 डिग्री। देखो B है C है, प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल है पैरेलल, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल में शो कर रहा है दोनों एंगल और पैरेलल भी शो कर रहा है, तो इसमें स्टेटमेंट क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल है पैरेलल।
प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल तो अब क्या हो जाएगा आपका पैरेलल लाइंस। देखो आप इधर आप एंगल लीनियर भी क्यों नहीं, क्योंकि ये आपका एक इधर देखो ये भी इक्वल है प्रॉपर्टी, पहले भी शो करा ना, तो इस वजह से हम लोग क्या स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस इज फ्रॉम सेकेंड। अंडरस्टूड? ओके, राइट है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से क्या प्रूव होता है आपका, बिकॉज हेयर आल्सो सी, हेयर आल्सो सी, इट्स इमीडिएट सेम ना, बिकॉज कैन सी, बिकॉज हैव प्रूव एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी। क्या प्रूव हो रहा है आपका, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी, मींस आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रूव हो गया आप फॉर्म करके। अंडरस्टूड? हैंस प्रूव्ड राइट। Okay, take this screenshot. Then we continue go for next theorem, alternate angle theorem. Yes. Now continue. अगर लोग क्या देखोगे, alternate angle theorem. Okay, इसमें आपका एक्चुअली ऐसा ही रहेगा। Given line L parallel to line M and N is their transversal. Line L parallel line M के N is their transversal. Okay, और आपको जो फाइंड करने का है एंगल D कॉन्ग्रुएंट एंगल C, जेड फॉर्म करने का। ओके, एंगल D कॉन्ग्रुएंट एंगल C और सब कुछ एक उसकी तरह ही रहेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम की तरह। फाइन, प्रूफ में आपका क्या रहेगा, एंगल D कॉन्ग्रुएंट एंगल C। ओके, एंगल D कॉन्ग्रुएंट एंगल C की नहीं B की है, बिकॉज तभी तो जेड बनेगा आपका एंगल D कॉन्ग्रुएंट एंगल एंगल D कॉन्ग्रुएंट एंगल B। फाइन, प्रूफ में क्या लिखोगे, सेम वही प्रोसेस, एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा फॉर्म कर रहा है, पेयर कर रहा है। That's why angle is linear pair from first. Fine. Now, angle D plus angle C equal to 180. Property of interior angle of parallel lines. क्या लिखोगे? Property of interior angle of parallel lines. Understood? Because ये property same, मतलब जो है parallel line शो कर रहा है, C और B दोनों में corresponding angle में भी एक और आपका alternate angle का आपका एंगल B प्लस इक्वल टू 180 डिग्री, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन फ्रॉम सेकंड। ओके, फाइन, राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको पता रहेगा एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। ओके, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड में जब एंगल D प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री था, एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री आपका कैंसिल हो जाता है, जो एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल B प्लस C जो हमने लिखा है वो था C goes here with 2 cm, that's why it's cancelled, remaining एंगल D कॉन्ग्रुएंट एंगल C, sorry एंगल D कॉन्ग्रुएंट एंगल B, फाइन। वो क्या कैंसिल हो जाएगा, D एंगल C कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो जो रिमेनिंग क्या बचता है, एंगल D कॉन्ग्रुएंट B, एंगल D कॉन्ग्रुएंट एंगल B, बिकॉज़ आपका C कैंसिल हो जाता है ना, तो एंगल D कॉन्ग्रुएंट एंगल B प्रूव हो जाएगा। क्या प्रूव हो जाएगा, एंगल D कॉन्ग्रुएंट एंगल B, बिकॉज़ इट्स मेकिंग ऑफ फॉर्म ऑफ एंगल J। फाइन, अंडरस्टूड? आई होप आप लोग समझ गए होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम और अल्टरनेट एंगल थ्योरम्स, पैरेलल लाइंस के जो दो थ्योरम, इसके पहले मैंने आप लोगों को एग्जांपल बता दिया। आई होप आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आपको थ्योरम जो एग्जांपल बता के दिया आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, प्लीज कमेंट में लिखिए। और आपको इस प्रकार का वीडियो मतलब चाहते रहेंगे और इससे रिलेटेड अगर आपको समझ चाहिए प्लीज सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।